हाथ ना उठा भी, हाथ ना उठा भी। Please tell me who is Yeah, he's him. What is your rank? You don't need to know the rank. Yeah, I'm major. You are also major. Yeah, I'm major. I am just. You have to tell me everything. I am telling you. Yeah. We went to basic. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या हो जब नागालैंड में NSCN के एक तरफ मिलिटेंट हों और दूसरी तरफ असम राइफल के जवान हों और दोनों का आमना सामना हो जाए। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में सीधे तौर पे देखा जा सकता है कि असम राइफल और NSCN के जवानों का आमना सामना होता है और फिर दोनों तरफ जो है माहौल गर्मा जाता है, लेकिन उसके बाद उस माहौल को शांत करने की कोशिश की जाती है। टेम्परेचर जो हीट है उसको कम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन क्या होता है, पहले आप इस वीडियो को देखिए जहां पर असम राइफल के जवान हैं और उनका सामना NSCN से हो जाता है। वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपने देख लिया। अब हमने जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह सर के पास एक तजुर्बा है असम राइफल में। उन्होंने काम किया है एज ए कंपनी कमांडर। वो नागालैंड और मणिपुर में सर्व कर चुके हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि उनका एक्सपीरियंस कि क्या कभी उनके साथ भी ऐसा हुआ कि कभी जो वो नागालैंड में सर्व कर रहे हों और एक तरफ असम राइफल हो और दूसरी तरफ NSCN हो। तो उन्होंने जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है कि क्या होता है जब फोर्सेस वर्सेस NSCN हो जाता है और चारों तरफ जंगल हो लेकिन बीच में बराबर के सिपाही खड़े हो। इंटरेस्टिंग चर्चा है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक पॉइंट मैं आपसे और समझना चाहूंगा। एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, वो नागालैंड का बताया है। मैंने बहुत गंभीरता से इस वीडियो को देखा, फिर मुझे लगा कि शायद ये 3-4 साल पुराना हो सकता है, मे बी 5 साल पुराना हो। जहां पर देख रहे हैं कि असम राइफल के कुछ जवान हैं, उनके साथ एक मेजर साहब हैं जो एक पेट्रोलिंग के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अचानक से NSCN जो नागालैंड में मिलिटेंट ग्रुप है उनके लोग जो है उनको घेर लेते हैं और दोनों आमने सामने हो जाते हैं और दोनों आमने सामने बैठते हैं। अजीब लगता है देखकर कि दो फोर्सेस आमने सामने हैं। तो क्योंकि आपने नागालैंड में भी सर्व किया, आपने मणिपुर में सर्व किया, असम राइफल की कंपनी को भी आपने कमांड किया है, क्या ऐसी सिचुएशंस आपके सामने भी आई कभी कि आप पेट्रोलिंग पे निकले हैं, एरिया डोमिनेशंस के लिए निकले हैं, लेकिन आप NSCN या पीपल लिबरेशन आर्मी जो कि मणिपुर की है उसके एरिया में आप घुस गए और वहां पर आमना सामना हुआ हो? सर, एक बार नहीं, कई बार हुआ है, अनगिनत बार हुआ है। और PLA के साथ मणिपुर में तो नहीं हुआ कोई सामना ऐसा। NSCN IM और NSCN K के साथ नागालैंड में हुआ है, कई मर्तबा हुआ है वहां पे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं कंपनी कमांडर था, मेरे CO साहब हम लोग थे, हम बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहे थे, हम पेट्रोलिंग पे नहीं, हम ऐसी जगह को रेकी कर रहे थे हम। एंड सडनली वी सॉ के वर्दी के अंदर हथियार लेकर पहाड़ी के ऊपर कुछ लोग घूम रहे हैं। मैंने यहाँ पे कौन सी कंपनी है, और ये कोहिमा की बात है, प्रॉपर टाउन की बात है। यहाँ पर तो कोहिमा में तो एक ही गैरसैंण बटालियन है जो कि हमारी है, और इसके अलावा और कोई बटालियन है भी नहीं। तो ये कंपनी कौन सी है पहाड़ी के ऊपर जो टहल रहे हैं? तो हम गए वहां पे, तो CO साहब ने, और उनका RP गेट बकायदा प्रॉपर घेरू चूना हो रखा, पूरा पेंट हो रखा, बिल्कुल प्रॉपर आर्मरी, पूरा डाइनिंग हॉल, सब कुछ अलग, उनका लंगर अलग। तो CO साहब ने उनके RP गेट पे रुके, पूछा भाई अच्छा, उनके RP ने सैल्यूट भी मारा, ऐसी बात नहीं है, उनके RP ने, और बहुत ही चटक स्मार्ट, जोश टाइप, बिल्कुल कोई ऐसी दुश्मनी दिखाई नहीं, सैल्यूट मारा, देख के कि हम वर्दी में है, वो रिस्पेक्ट दिया हमको एज अ सोल्जर, सिपाही।
और फिर एसपी साहब ने बोला कि हमें को आपके के जो कमांडर है उनसे मिलना है। उनके कमांडर आए, वो भी वर्दी में आए और स्मार्टली ड्रेस्ड, खटखट स्मार्टली ड्रेस्ड। पहले आके वो मारते हैं वो उनकी कंपनी कमांडर, और उनसे बात भी हुई। तो हमारे एसपी साहब ने बोला कि भाई मैं 24 घंटे दे रहा हूँ, यहाँ से पैक करो और निकलो यहाँ से। मैंने शांति से बात करी, उन्होंने अमल की उस बात को और वो निकले वहां से। उन्होंने जाके अपना कैंप कहीं और पे लगाया। एक बार हम पेट्रोलिंग पे गए थे, तो वहां पर जब बाय टाइम हम पहुंचे, 100 स्लीपिंग बैग, 100 बूट, ओके, हथियार की स्लिंग जो होती है, एंकलेट, हेलमेट वहां पर हमको मिली। बंदे नहीं मिले क्योंकि उन्हें खबर मिल गई होगी कि असम राइफल बहुत लॉन्ग रेंज पेट्रोल पे कहते हैं हम, बहुत दूर। ओके, एक 2.5 टन में हम गए कहीं तक, उसके बाद जंगल इलाका था तो हम 2.5 टन से उतरे, पैदल मार्च करी, पहाड़ी पे चढ़े, उतरे जंगल, और जंगल भी ऐसा घना कि उसमें चलने की कोई पगडंडी नहीं थी। तो हमारे जो जवान थे, खासतौर से पता है असम राइफल में उस टाइम पे बहुत लोग नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से आते थे, मणिपुर से, नागालैंड से, मिजोरम से, त्रिपुरा से, असम से, अरुणाचल से, मेघालय से, और नेपाल से भी बहुत लोग थे। थापा, गुरुंग, राणा, छेत्री, बहादुर, बहुत लोग थे। तो खुखरी से, खुखरी यहाँ पर होती थी, खुखरी से पगडंडी पे काट काट के हमने ट्रैक बनाया। तब जाकर हम NSCN-K का कैंप था वहां पे, 100 स्लीपिंग बैग, यानी कि लेफ्ट इन हाफ। वो जल्दबाजी में वहां से गए थे, भागे थे, सोचे कि भाई असम राइफल्स या आर्मी या कोई भी फोर्स आ रही है, निकलो यहाँ से। तो ऐसा कई बार, एक बार तो हमारे सामने हो गया था, तो हमने बोला हम असम राइफल्स हैं, अपने हथियार ड्रॉप करो, उन्हें रखे नीचे, उन्हें आदर किया है हमारा। ऐसा कुछ वो ऐसा है नहीं कि भाई। और एक बार तो भाई आपको कहानी, मशहूर कहानी पता है, आपको बताया था मैंने आपको कि हम 5 सोल्जर थे, 4 तो ऑफिसर थे और 1 NCO साहब थे। हमको हमारे सिर पे बंदूक ताक दी थी और ऑर्डर आया था कि गोली, लेकिन फिर भी हम वहां से उस चुंगल से बचकर निकले। हम मिरेकल था, लेकिन हम हुआ, कुछ हुआ नहीं। तो नागालैंड में क्योंकि लेकिन SOP क्या कहती है कि इंडियन आर्मी की, असम राइफल की, अगर आपका NSCN IM से या K से अगर आमना सामना हो जाए तो SOP क्या कुछ कहती है अपनी? देखिए, सीज फायर है, तो सीज फायर के मुताबिक नागालैंड के अंदर जैसे कि सीज फायर है, तो जितने भी अंडरग्राउंड है वहां पे NSCN IM, NSCN-K, वो अपनी वर्दी डालकर, अपने हथियार लेकर, उनके डेजिग्नेटेड कैंप्स हैं कि यहाँ पे उनके कैंप्स हैं, दे अलाउड टू कैंप्स है। लाइक फॉर एग्जांपल उनका कैंप हेब्रन है, कैंप हेब्रन उनका हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर, जहाँ पे NSCN IM के चीफ वो वहां पे रहते हैं। जैसे कि NSCN IM के मोइवा साहब वहां पे रहते हैं हेब्रन हेडक्वार्टर में। और हमको न्योता भी आया था 22, उनका बड़ा अच्छा रॉक बैंड भी है और बहुत टैलेंटेड भी है। हाँ, गिटार विटार, और वो अच्छा गाते भी हैं, बहुत टैलेंटेड है वहां के लोग। उन्होंने बकायदा फॉर्मल इनविटेशन दिया मेरे को कि हम चाहते हैं आप हेब्रन कैंप विजिट करिए। मैं सीओ साहब को बोला, सीओ साहब ने बोला कि भाई नहीं अब ठीक है, पंगे मत लो, ठीक है, ओके रहो। तो हम गए नहीं वहां पे, मगर वो चलिए अच्छा है। लेकिन यही सवाल है कि इन लोगों के पास आखिरी सवाल कि वेपन्स, हेलमेट, स्लिंग्स, एंकलेट्स, DMS जैसे बूट, प्रॉपर वर्दी आर्मी जैसी, क्योंकि मैंने भी उनके लगातार वीडियो देखता रहता हूँ, कहाँ से आते हैं? क्या ये अंदर ही नागालैंड में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या चाइना की तरफ से सप्लाई है, या म्यांमार, थाईलैंड वाला जो रास्ता है वहां से चीजें आ रही हैं? आखिरी सवाल सर जी, जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स हैं, ओके, आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ मणिपुर। जैसे कि मणिपुर में PLA, UNLF, KYKL, प्रीपाक जैसे ग्रुप्स हैं वहां पे मणिपुर में। तो ये लोग एक्सटॉर्शन करते हैं, जिनको ये टैक्स बोलते हैं, टैक्स कलेक्शन। अब जरूरी नहीं कि टैक्स पैसे के तौर पे ही आए, कि वहां के जो नागरिक हैं, जो हिंदुस्तानी जो हैं, जो वहां पे आम लोकल्स हैं, पहले तो वो हिंदुस्तानी है, उसके बाद वो मणिपुरी या जो भी वहां के होंगे, ठीक है, वो इनकम टैक्स भी भरते हैं इंडियन गवर्नमेंट को। ये अंडरग्राउंड को भी उनको मजबूरन टैक्स भी देना पड़ता है। या तो आटे की बोरी हो गई, इन काइंड, इट नीड नॉट बी इन कैश, इट कैन बी इन काइंड ऑल्सो। तो वो टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वो तो वहां पे भरना पड़ता है, तो उससे जमा पूंजी काफी हो जाती है। इसके अलावा इनको, जी हाँ,
ये सवाल मेरे को अब तक रहा है, और मैंने पूछा भी कि इनको चीन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है। तो उस टाइम कई लोगों ने मेरे को बोला कि चीन ने इंटरफेयर करना छोड़ दिया है सालों पहले, किसी ने बोला कि चीन से आ रहा है। तो मगर जहां तक मैं समझ पाया हूँ, जो टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स कलेक्शन मनी से इनके पास अच्छी खासी जमा पूंजी हो जाती है। और ये ड्रग्स का जो पैसा आता है, मुझे लगता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि काफी मुनाफा उससे ये लोग कमा रहे हैं। लेकिन शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, शुक्रिया, आपने बड़े अहम शो में जाना है, मैंने आपसे लंबा वक्त लिया है। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू सर, जय हिंद, थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया, जय हिंद।